बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 जो उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इसमें हम सेट्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले सेट्स स्टार्ट करते हैं कि सेट्स क्या है। तो सेट्स के हम डिफाइन पढ़ते हैं। A collection of well-defined and distinct यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। यानी आपने किसी भी नंबर्स, कोई भी नंबर्स लेने हैं और आप अगर उनको काउंट कर सकते हैं, उनकी कलेक्शंस कर सकते हैं और सारे के सारे जो वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आर कॉल्ड सेट, उन्हें हम सेट कहते हैं। जिस तरह आप कोई भी सेट लेते हैं तो उसको हम एक करली ब्रैकेट में शो करती हैं। तो हम अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी एक पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि सेट को हम कितने वेज से डिस्क्राइब करते हैं। तो हम सेट्स को जो है वो 3 जो टाइप्स हैं उनसे इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 हैं डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब सेट। यानी सेट को हम डिफरेंट 3 वेज के साथ आप क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखें, गिवन का मतलब है कि बुक में मौजूद है ये चीज़। ये 3 वेज है। पहला हमारा जो वेज है वो क्या होगा, तो पहला जो वे है वो उसका नाम होता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव जो है एक डिस्क्रिप्शन भी होता है, तो ये मिलते जुलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डिस्क्रिप्टिव जो मेथड होता है उसमें हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव जो आपका मेथड होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम वर्ड्स लिख देते हैं। जो आपके अल्फाज होते हैं आप उसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक सेट जो है मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, ठीक है। तो इसको हम किस में वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास आ जाता है दी सेट ऑफ all vowels, the set of all vowels of the English alphabet। हमने इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट उसमें से तमाम जो वावल्स हैं वो लिखते हैं डियर स्टूडेंट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वावल्स हैं वो आपको पता है कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने सिर्फ उसकी क्या लिखी है, सिर्फ और सिर्फ हमने उसकी क्या लिख दी है, स्टेटमेंट लिख दी है। यानी वर्ड्स में उसको डिफाइन कर दिया कि ये अल्फाज हैं इसके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आगे फॉर इंस्टेंस भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव के बाद इसको हम किस तरह सेट में बयान करते हैं उसको हम बोलते हैं टेबुलर मेथड। तो दी टेबुलर जो मेथड है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है और उसमें हम इसको एक सेट में आपको वाज़ेह करके दिखाएंगे कि सेट में किस तरह होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको जब सेट में हम लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेट में भी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग, यानी एक लिस्ट में इसको हमने लिख देना है। इट्स देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट के अंदर। तो इफ़ ए इज़ अ सेट मेंशन्ड अबव देन वी मे राइट। तो हम इस तरह उसको डियर स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ए इक्वल करली ब्रैकेट, वावल क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 हैं, ए ई आई ओ यू, ओ और यू। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हमने ये देखें इंग्लिश के जो कैपिटल
अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको हम नेम देते हैं सेट का। ठीक है, ये ए जो है वो सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ये मेंबर भी हैं, एलिमेंट्स भी हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास किस में होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मौजूद होते हैं। वो इस ए के क्या हैं, मेंबर भी हैं, एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, यानी ए भी बिलोंग कर रहा है ए कैपिटल को, यानी सेट को, ई भी ए सेट को, आई भी, ओ भी और यू भी सारे इसमें बिलोंग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, टेबुलर मेथड है डियर स्टूडेंट्स। हम किस तरह सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं टेबुलर मेथड। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे मूव करते हैं, और आगे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अब इसके बाद टेबुलर के बाद आ जाती है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर मेथड होता है, तो इसको हम लिखते हैं सेट 3 है आपके पास, सेट बिल्डर मेथड। अब डियर स्टूडेंट इसमें हम जब किसी भी सेट को देखें, पहले हमने वर्ड्स में किया वो डिस्क्रिप्टिव हो गई, फिर हमने टेबुलर में किया वो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने उसको शो कर दिया। अब नंबर 3 पे हमारे रह गया कि हमने ये जो ए ई आई ओ यू ये किसके अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, तो हम इसको भी सेट के अंदर ही ज़ाहिर करेंगे, लेकिन ज़ाहिर करने का जो थोड़ा सा मेथड है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हम वहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं उनको नहीं लिखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ ये बताएंगे कि ये इसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो किस में बता देंगे, सेट के अंदर। तो यहाँ पे अब हम लेते हैं सेट, किसको शो करता है, ए सेट है, इसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो हमने कहना है एक्स सच डैट एक्स, कौन से ये वाले एलिमेंट्स, इज द वावल, ये वावल हैं ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप डिस्क्रिप्टिव में कोई से भी कहते कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हमने लिखना था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फिर यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमने लिख देने थे, फिर हमने यहाँ पे भी लिखना था एक्स सच दैट एक्स, कौन से नेचुरल नंबर हैं, फर्स्ट 5, तो ये ऐसे लिख देते हैं हम फिर बिल्डर फॉर्म में। अब डियर स्टूडेंट्स इसके आगे आपने ये हम सिर्फ सेट को शो किया और उसके मुख्तलिफ 3 टाइप से वो हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने ये पेज नंबर है आपके पास 30। अब इसमें आपने ये देखें डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये जो हैं टाइप्स हैं सेट्स की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे लास्ट पे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आके बात ख़त्म होती है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं। ये रैशनल और इरेशनल का जब हम यूनियन करते हैं तो ये कौन से नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये जितने भी आगे सेट्स हैं, इक्वल सेट है, डिस्क्रीट और एम्प्टी सेट है, सिंगलेटन सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, ये आप खुद करेंगे। हम चल मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स मैं इसका क्वेश्चन 1 और 2 जो है आज आपको करके दूंगा। ये एक्सरसाइज हमने ले ली, एक्सरसाइज में पहले लिखा हुआ है राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने बिल्डर नोटेशन में लिखा, तो ये भी पहला हम लिख देंगे 1 2 3 2000 है, तो हम लिख देंगे एक्स, जो भी यहाँ पे सेट को हम नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स। अगर उसने नहीं दिया हुआ तो आप ना दें, इक्वल लिखें और लिखें सेट यानी करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच डैट एक्स किसको बिलोंग करें डियर स्टूडेंट्स, ये हम काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर वाले नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये 1000 तक है। तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो किससे लेस देन है, 1000 से, और इक्वल क्योंकि इक्वल भी है यानी 1000 इंक्लूड है इसमें। तो ये मैं आपको लिख के बताता हूँ
ये हम इसको किस तरह लिखेंगे, तो अब आपने इसको लिखना है। एक्सरसाइज हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2.1 क्वेश्चन नंबर है 1। तो जैसे ये देखें हमारे पास नेचुरल नंबर थे 1 2 3 और ये इस तरह 1000 तक थे। तो ये सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं। इसको सेट का नाम नहीं है तो हम नहीं लिखते। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किसको कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। एंड और हमने ये बताना है कि ये जो है ये कहाँ तक है, 1 से तो स्टार्ट हो रहे हैं। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 से स्टार्ट होना, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हम ये लिखेंगे कि इसका एंड कहाँ पे होना है। तो अगर ये मैं लिख दूँ ना x लेस दैन 1000, तो इसका मतलब है कि 1000 इंक्लूड नहीं है, उससे नीचे वाला नंबर इंक्लूड है 999। लेकिन जब मैं इक्वल वाला साइन लगा दूँगा इसका मतलब है कि 1000 भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए आपने ये साइन नहीं बोलना। अब देखें डायरेक्ट आगे नेक्स्ट चलें, तो ये नंबर 2 जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने किसको ये बिलोंग करना है, होल नंबर को। और ये किस कहाँ तक है, लेस दैन और इक्वल टू 100। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास है इंटीजर्स डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी है, प्लस माइनस वाले सारे नंबर हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स कहाँ तक हैं, प्लस माइनस 1000 तक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी -1000 से लेकर +1000 तक इक्वल दोनों का, क्योंकि ये दोनों साइड से इंक्लूड है। जैसे मैं लिख देता हूँ नंबर 3 वाले के लिए, ये नंबर 3 वाले के लिए डियर स्टूडेंट्स x such that x belong to integers and ये डियर स्टूडेंट -1000 भी है, क्योंकि ये भी लेस दैन और इक्वल टू x और x लेस दैन इक्वल टू 1000, यानी उसने आपको गिवन दिया था +-1 है, +-2 है, इस तरह आपका लास्ट पे चला +-1000। तो आपने बता दिया कि ये जो एक्स सच डायरेक्शन ये इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स में आपके पास है ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो ज़ीरो और प्लस माइनस वाले तमाम नंबर्स वो इंटीजर्स में शामिल होते हैं। एंड ये कहाँ तक है, -1000 भी है और +1000 भी है। तो हमने कहा ये इक्वल भी है और लेस दैन भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इक्वल लगाने का मतलब है कि ये इंक्लूड है इसमें। नेक्स्ट चलें डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपके पास ज़ीरो और ये नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर सॉरी नेगेटिव साइन है, तो ये इंटीजर्स हैं। और ये कहाँ तक है डियर स्टूडेंट्स, -500 से लेकर लेस दैन और इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, 0 तक। तो ये आपने जब लिखना है तो डियर स्टूडेंट -500 जो वो छोटा है 0 से, हमने लिखना -500 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट 5 की तरफ मूव करें, और इसमें भी देखें डियर स्टूडेंट्स आपके पास नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये हम काउंट कर सकते हैं, और ये 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 400 तक। जैसे सेम मेथड जो हमने पीछे लिखा 3 वाला, उसी तरह हम इसको लिख देंगे 2 वाला। अब देखिए नेक्स्ट डिस्टेंस -100 से लेकर -500 तक। तो डिस्टेंस ये भी आपको अंदाज़ा हो गया ये कौन से नंबर है, नेगेटिव नंबर हैं। तो डियर स्टूडेंट 5 की सीमत में जा रहे हैं ये भी। तो डियर स्टूडेंट वैसे ही आप लिखते हैं, यहाँ पे भी आपका ये 500 जो माइनस वाला ये छोटा है, और ये -500 जो है ये बड़ा है। आगे आपके पास कैपिटल प्रेवेंस है और पाकिस्तान के, आगे आपके पास मंथ हैं ईयर्स के, और वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जे से। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ द मंथ ऑफ द कैलेंडर एंड बिगिनिंग विद जे, जो स्टार्ट हो रहे हैं जे से। अब नेक्स्ट जो है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। तो डिस्टेंस आप सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर जो है उनका लिख सकते हैं। जैसे 9 वाला है, ऑड नंबर हैं जो डिस्टेंस वो वाले होते हैं जो
आपके पास 2 के टेबल में नहीं आते, तो उसने लिखा हुआ है ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो ये डिस्टेंस नेचुरल नंबर है। अब नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का डिस्टेंस आपने सिंपल डिस्टेंस जो ये है 10th वाला, इसमें आपने रैशनल नंबर को शो करना है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर क्यू को, और पीछे भी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इसको और नेचुरल नंबर को डिस्टेंस, तो और नेचुरल नंबर जो है उसमें किसको ज़ाहिर करते हैं वो आप देख लीजिएगा पीछे, उसी को आपने इधर ज़ाहिर कर देना है। अब देखें 11th वाला है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 और 2 के दरमियान में जो नेचुरल नंबर हैं डिस्टेंस उनको आपने शो कर देना है रियल नंबर को, और इंटीजर्स हैं -100 और 1000 के दरमियान उनको आपने ज़ाहिर कर देना। सेम मेथड यही डिस्टेंस आपने ये चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी है इधर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 के जन्म मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्टेंस पहला ही है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में हमने डिस्टेंस करनी है। पहला सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो डिस्टेंस ये देखें कि हमारे पास ये एक्स सच बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 ये 10 तक लिखते हैं डिस्टेंस हमने, क्योंकि ये क्या है लेस देन और इक्वल टू भी है। नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्टेंस, तो ये हमने इसने दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन एक्स लेस देन 12। अब डिस्टेंस इस ये देखिए इक्वल नहीं इधर लिखा हुआ, लेस देन लिखा हुआ 4 एक्स से और एक्स जो है लेस देन 12 से, तो डिस्टेंस इसका मतलब है कि हम 5 से लेकर 11 तक लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10 और 11 सेट के अंदर। डिस्टेंस की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे उसने इक्वल साइन नहीं दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी जानब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी एंड -5 लेस देन एक्स लेस देन 5, तो डिस्टेंस ये भी हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे -4 से लेकर 4 तक पॉजिटिव। देखिए इधर भी 5 इंक्लूड नहीं है, इधर -5 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इक्वल साइन दोनों साइड पे नहीं है। अब यहाँ पे देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर एंड 2 लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू 4, तो देखें डिस्टेंस यहाँ पे इवन नंबर को तो ये कर रहा है बिलोंग, लेकिन 2 जो है वो इसमें मौजूद नहीं है और x में क्या है 4, तो इसका मतलब इसका क्या आंसर है आपके पास 4 ही है, क्योंकि वही क्या है इवन नंबर है। यहाँ पे डिस्टेंस इसमें x सच दैट x बिलोंग करता है प्राइम नंबर को एंड x लेस देन 12, तो 12 से जो लेस देन नंबर है ना प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ, ठीक है, यानी खुद पे, तो वो वाले नंबर आपने जिस तरह आपके पास है 2 है फिर 3 है, क्योंकि 2 का भी 2 पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, 3 भी 1 पे और इट्सल्फ यानी 3 पे डिवाइड होता है, 5 है, तो इस तरह के नंबर डिस्टेंट। अब देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू और नंबर एंड 3 लेस देन एक्स और लेस देन 12 से, तो और नंबर डिस्टेंस वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, तो 3 इंक्लूड नहीं है। देखें यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 12 नहीं है तो हम कहाँ तक ले जाएंगे 11 तक। इस तरह डिस्टेंस ये आपने कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ कि इसकी सबकी समझ आ जाएगी। अब मैं आपको इसका ये देखें डिस्टेंस लास्ट वाला पार्ट जो वो बताता हूँ ये क्या है, तो चलिए मैं एक और दो बता देता हूँ आपको। तो डिस्टेंस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें 12 वाला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो डिस्टेंस जब इसका स्क्वायर लेंगे ना तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इरैशनल नंबर, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो लेकिन जब हम स्क्वायर लेते हैं रैशनल नंबर हो जाता है इरैशनल नंबर, तो ये क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अब आपको नंबर 13 देखें, इसमें देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स